डिफरेंशिएशन लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर में हम कंसीडर करेंगे डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि व्हाट आर इम्प्लिसिट फंक्शन एंड व्हाट आर एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन और दूसरा हमारे पास है इम्प्लिसिट फंक्शन। तो जो फंक्शन है हमारे पास वो है इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो if the relation between x and y is simple one, so that y can be expressed in terms of x और x can be expressed in terms of y, उस फंक्शन को हम बोलेंगे explicit function। For example, अगर हमारे पास फंक्शन है x minus y minus pi is equal to 0, ये एक्सप्रेशन है, तो हम क्लियरली लिख सकते हैं कि y is equal to x minus pi, या फिर हम लिख सकते हैं x is equal to y plus pi। यानी कि यहाँ पे y can be expressed in terms of x, यहाँ पे x in terms of y। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि y is function of x, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x is function of y। तो जहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सेपरेटली एक ऐसी फॉर्म में लिखा जा सके कि वो इजी हो जाए सॉल्व करना y या x के रिस्पेक्ट में, तो उस फंक्शन को हम बोलेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब यहाँ पे हम इन जनरल फंक्शन लेंगे, मतलब हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x है और डिपेंडेंट वेरिएबल y। तो हम मेनली जो कंसीडर करेंगे वो इस फॉर्म में कि y कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इन टर्म्स ऑफ x। इम्प्लिसिट फंक्शन वो फंक्शन जहां पे आप x और y को, यानी कि y और x में जो रिलेशन है उसको इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस ना कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल x प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 0, मान लो ये एक्सप्रेशन है। अब हम y को क्लियरली x की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो ये फंक्शन कैसा हो गया, ये फंक्शन हो गया इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन सिंपली वो फंक्शन जिसमें आप y को क्लियरली x की टर्म्स में ना लिख सको, या सिंपल लैंग्वेज में y और जो x में रिलेशन है वो एक इजी वे में आप नहीं लिख सकते, वो एक कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखा जा रहा है, तो वहां पे हमारा जो फंक्शन है वो इम्प्लिसिट फंक्शन। और हमें कंसीडर करना है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, क्योंकि एक्सप्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना इजी है। यहाँ पे dy by dx, x का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन 0, आंसर 1। लेकिन यहाँ पे y क्लियरली एक्सप्रेस नहीं है इन टर्म्स ऑफ x, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए एक एग्जांपल कंसीडर कीजिए। मान लो हमारे पास फंक्शन है y प्लस साइन y इज इक्वल टू cos x। y प्लस साइन y इज इक्वल टू cos x। ऑब्वियस सी बात है ये फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन है। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। हमें फाइंड आउट करना है dy by dx। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब जब आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो dy by dx, साइन y का डिफरेंशिएशन, साइन y का डिफरेंशिएशन cos y, और फिर फ्रॉम आउटसाइड इनसाइड रूल या चेन रूल y का भी डिफरेंशिएशन होगा, dy by dx is equal to differentiation of cos x with respect to x, और ये डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। यहां से हमारे पास आ गया dy by dx कॉमन 1 प्लस cos y is equal to minus sin x। This implies dy by dx is equal to minus sin x upon 1 plus cos y। तो ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे हमारे पास जो राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन है उसमें x भी है और y भी है, क्योंकि y और x में क्लियर रिलेशन मेंशन नहीं है। ये जो हमने एक्सप्लिसिट फंक्शन लिखा था इसको भी आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो चाहे इम्प्लिसिट फंक्शन हो चाहे एक्सप्लिसिट फंक्शन हो, दोनों को आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हो। यहां पे आप देखो dx by dx
डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के में, माइनस dy बाई dx माइनस डी पाई बाई dx इज इक्वल टू 0. डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x1 माइनस dy बाई dx, डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x 0. यहां से भी वही आ गया सेम रिजल्ट, dy बाई dx इज इक्वल टू 1. तो हमें चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हो, मतलब कैसा भी इम्प्लिसिट फंक्शन हो, हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. अब कंसीडर करेंगे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. अब जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो जैसे कि आपने मैथ्स में पढ़ा होगा या फिर आप आगे उसको मैथ में कंसीडर करेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक प्रॉपर डोमेन्स होती है, यानी कि उसी डोमेन में डिफाइन होते हैं. जैसे अगर आप sin x का ग्राफ देखो तो sin x का ग्राफ आपके पास इस टाइप से y इज इक्वल टू sin x, y वर्सेस x में सेम वे में इधर. और अगर आप इसका इनवर्स प्लॉट करोगे, अगर आप चाहते हो कि आप इसके इनवर्स का ग्राफ प्लॉट करें, तो इनवर्स का ग्राफ ये जैसे y इज इक्वल टू x, यहाँ पे ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू sin x का. अगर आप चाहते हो कि ग्राफ हो y इज इक्वल टू sin इनवर्स x, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू sin y. अब जो ग्राफ है वो इस वे में हो जाएगा लाइक दैट. लेकिन यहां पे अगर हम बात करें तो फंक्शन, कोई भी रिलेशन फंक्शन तभी होगा अगर हम ग्राफिकल मेथड से देखें. तो हमारे पास वर्टिकल लाइन टेस्ट, अगर वर्टिकल लाइन किसी ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट कर रही है तो वो फंक्शन है, अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है तो वो रिलेशन है. तो ऑब्वियस सी बात है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, अगर हम x को रियल नंबर ले, एनी रियल नंबर माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, तो वो फंक्शन नहीं होगा, वो रिलेशन होगा. तो उसको फंक्शन बनाने के लिए उसकी डोमेन फिक्स कर देते हैं हम, लेट्स से फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, दैट इज प्रिंसिपल डोमेन, या और भी कोई डोमेन फिक्स कर सकते हैं. तो वो सब मैथमेटिक्स का पार्ट है. तो जब भी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब दे आर डिफाइंड इन देयर रेस्पेक्टिव डोमेन्स. केवल उसी डोमेन्स की बात करेंगे, उससे बाहर हम बात नहीं कर रहे हैं. तो हमारे पास 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो सबसे पहले हमारे पास पहला मान लो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x. हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है साइन इनवर्स x का. यहां पे हम रिजल्ट कलेक्ट करते जाएंगे, इस साइड हम फाइंड आउट कर लेते हैं. तो हमारे पास है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x. हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू साइन y, यानी कि हमने y, यहां पे y इज फंक्शन ऑफ x, यहां पे लिख दिया x इज फंक्शन ऑफ y. अब हम फाइंड आउट करें dx बाई dy, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y. तो साइन y का डिफरेंशिएशन cos y. अब डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, y के रिस्पेक्ट में. अब फिर से रेसिप्रोकल कर दें, dy बाई dx, dy बाई dx 1 अपॉन cos y, एंड cos y is equal to under root 1 minus sin square y, and sin square y, sin y is equal to x, 1 minus sin square x is 1 minus sin square y is 1 minus x square. तो आगे हमारे पास dy by dx क्या है, x था sin y, dx by dy cos y हो गया, तो dy by dx डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x. तो पहला रिजल्ट हमारे पास आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर. नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x. तो अब सेकंड पे आ जाओ. सेकंड रिजल्ट अगर आप कंसीडर करो
y इज इक्वल टू cos इनवर्स x। तो इस रिजल्ट को हम क्या लिख सकते हैं, इस रिजल्ट को हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू cos y। फिर से इसी तरह करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y dx by dy इज इक्वल टू cos y का डिफरेंशिएशन, cos y का डिफरेंशिएशन हो गया हमारे, इसको साइन माइनस साइन y, ठीक है, और फिर से रेसिप्रोकल कर दे dy by dx, तो माइनस वन अपॉन साइन y एंड साइन y इज अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर y। cos y क्या है x, cos स्क्वायर y x स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दे वापस, माइनस वन अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो डेरिवेटिव फिर से आ गया माइनस वन अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो साइन इनवर्स x में प्लस है और cos इनवर्स x में माइनस है, बाकी डिनोमिनेटर में टर्म सेम है। अब थर्ड पे आते हैं, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x। तो थर्ड देखिए आप, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। यहां से हम x को लिख सकते हैं tan y, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू y, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे dx by dy। अब tan का डिफरेंशिएशन सेकेंड स्क्वायर, तो सेकेंड स्क्वायर y, रेसिप्रोकल कर दो dy by dx इज इक्वल टू 1 अपॉन सेकेंड स्क्वायर y। अब सेकेंड स्क्वायर y को हम क्या लिख सकते हैं, सेकेंड स्क्वायर y को लिख सकते हैं 1 अपॉन 1, ये 1 अपॉन सेकेंड स्क्वायर y, 1 प्लस tan स्क्वायर y, और tan स्क्वायर y, tan y कितना दिया हुआ है x, tan स्क्वायर y इज x स्क्वायर। तो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। नेक्स्ट आप कंसीडर करो डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट इनवर्स x, कोसिकेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे हमारे पास है y इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स x। तो कोसिकेंट इनवर्स x है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू कोसिकेंट y। फिर इसको डिफरेंशिएट करें, x को डिफरेंशिएट करें किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो dx by dy। अब dx by dy कोसिकेंट का डिफरेंशिएशन, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस कोसिकेंट y इंटू कोट y। फिर से रेसिप्रोकल करें dy by dx, तो dy by dx माइनस 1 अपॉन कोसिकेंट y इंटू कोट y। अब कोसिकेंट y तो हमारे पास x है, कोसिकेंट y इज x। और अगर आप ट्रायंगल कंसीडर कर लो, मान लो ये एंगल कुछ भी दिया हुआ है थीटा, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस। तो कोसिकेंट थीटा क्या होता है, कोसिकेंट थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर कोसिकेंट y x है तो हम इसको x ले लें और इसको 1 ले लें, ठीक है। तो हमारे पास ये टर्म कितनी बच गई, दिस टर्म बेस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। कोसिकेंट y, ये थीटा की जगह y लिख सकते हैं, कोसिकेंट y हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, कोट y हमारे पास क्या हो जाएगा, कोट y होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कोट y क्या हो जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। तो अब हमारे पास dy by dx क्या आ गया, dy by dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। ये रिजल्ट क्लियर है।
और ड्यू टू डोमेन रेस्ट्रिक्शन, डोमेन का रेस्ट्रिक्शंस की वजह से यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, मॉड x। तो कोसिकेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव -1 अपॉन मॉड x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इनवर्स x। हमें सीकेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आप देखिए सेम वे में लिखेंगे, y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x। y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x। यहां से हम x को क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू सीकेंट y dx by dy, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। सीकेंट y है, सीकेंट y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, और ये डिफरेंशिएशन कितना आएगा, सीकेंट y इंटू tan y। फिर रेसिप्रोकल कर दे जैसे हमारे केस में करते आ रहे हैं, dy by dx, तो 1 अपॉन सीकेंट y इंटू tan y। ठीक है, अब सीकेंट y दिया हुआ है x। फिर से ट्रायंगल कंसीडर करो, अगर हमारे पास ये एंगल y है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस। अब जो सीकेंट थीटा होता है, सीकेंट थीटा इज हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो अगर हमारे पास ये x है तो हम इसको 1 कंसीडर कर सकते हैं, ये फिर हमारे पास कितना हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan y क्या हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और सीकेंट y दिया ही हुआ है x। तो हमारे पास dy by dx ये आ गया 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और फिर से डोमेन रेस्ट्रिक्शंस की वजह से, क्योंकि सेकेंड इनवर्स कहां से कहां तक डिफाइंड है, यहां पे हमारे पास मॉड x, तो ये रिजल्ट आ गया 1 अपॉन मॉड x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, नाउ द लास्ट वन, डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x with respect to x, डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x with respect to x। तो इसके लिए आप देखिए यहाँ पे गिवन फंक्शन है हमारे पास, द सिक्स्थ वन, y इज इक्वल टू cot इनवर्स x। इफ y इज इक्वल टू cot इनवर्स x, x को आप लिख सकते हो cot y। अब फिर से डिफरेंशिएट कर दे दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू y, तो dx by dy इज इक्वल टू cot y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में माइनस कोसिकेंट स्क्वायर y। अब इसको फिर से रेसिप्रोकल कर दो, dy by dx माइनस 1 अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर y। अब यहां पे कोसिकेंट स्क्वायर y, कोसिकेंट स्क्वायर y कोट और कोसिकेंट में जो आइडेंटिटी है वो यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, और वो आइडेंटिटी क्या है, कोसिकेंट स्क्वायर y माइनस कोट स्क्वायर y इज इक्वल टू 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर y। तो dy by dx हमारे पास कितना आ गया, dy by dx इज -1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर y, 1 प्लस कोट स्क्वायर y, कोट y का होल स्क्वायर, और कोट y कितना है, x, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस वे में हमने जो 6 के 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया है। इनको याद रखना भी बहुत इजी है, आप पेयरिंग कर लो, साइन इनवर्स x एंड कोस इनवर्स x, दोनों का डेरिवेटिव सेम है, केवल साइन का डिफरेंस है।
साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम वे में tan इनवर्स एक्स एंड कोट इनवर्स एक्स, इनकी पेयरिंग कर सकते हो आप। tan इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x with respect to x 1 upon 1 plus x square and derivative of cot inverse x with respect to x minus 1 upon 1 plus x square। तो इसमें प्लस, इसमें माइनस, बाकी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है वो सेम है। सिमिलर वे में कोसेकेंट इनवर्स x एंड सेकेंट इनवर्स x, कोसेकेंट इनवर्स x minus 1 upon mod of x under root x square minus 1, सेकेंड इनवर्स x 1 अपॉन mod x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। इसमें यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, बाकी सिमिलर है। तो 6 में से 3 डेरिवेटिव में पॉजिटिव टर्म्स है और 3 डेरिवेटिव में नेगेटिव टर्म्स है। 2-2 की पेयरिंग हम कर सकते हैं। तो इस रिजल्ट को भी, इस टेबल को भी आपको याद रखना है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव, साथ साथ 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव, ये सब आपको याद रखना है। अब इस पे क्वेश्चन किस वे में आएंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज का यूज होगा, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज का यूज होगा उसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है वो सब यूज हो सकते हैं। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन भी ध्यान रखने हैं, जितनी भी आइडेंटिटीज हैं, जितने भी रिलेशंस हैं। एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं हम यहाँ पे। मान लो आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आपको फाइंड आउट करना है फाइंड dy बाई dx, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब हम इसको किस वे में फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए देखिए, या तो आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करें और कुछ सब्स्टिट्यूशन कर लें। हम दोनों तरह से देखेंगे। अगर हम डायरेक्ट आउटसाइड इनसाइड रूल यूज करें तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, साइन इनवर्स x होता तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन ये x की बजाय अब क्या है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड फंक्शन 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां पे हमारे पास क्या हो गया, अंडर रूट, ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये एलसीएम, यहां पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर, और ये आ गया हमारे पास माइनस 2x क्या होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ये टर्म हो गई, इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर u बाई v की फॉर्म में 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस u एज इट इज 2x, डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म 1 का डेरिवेटिव 0, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। आप देख सकते हो कि आप इस वे में प्रोसीड करोगे, आपके पास काफी मतलब कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड होने जा रही है आपके पास। चलो हम इसको एक बार सोल्व कर देते हैं आपके लिए। तो यहां से 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ये बाहर आ जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, यहां पे हमारे पास हो गया 2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये एक पावर कैंसिल आउट। यहां से हमारे पास क्या आ गया, यहां से हमारे पास है एक्स स्क्वायर, ये जो टर्म है ये लिखी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये जो टर्म है ये हमारे पास क्या है, यहां से आपके पास
2 माइनस 2x²। ठीक है, हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, इसको हम 1 माइनस x² का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहां से 2 कॉमन ले लो, 2 1 माइनस x², और ये क्योंकि स्क्वायर है अंडर रूट से बाहर आएगा तो केवल क्या बचेगा 1 माइनस x², और एक ये है 1 प्लस x², ये कैंसिल आउट। फाइनल आंसर हमारे पास सिंपली क्या आ गया, इसका फाइनल डेरिवेटिव क्या है, dy/dx इज 2/1 प्लस x²। एक तो ये तरीका था। दूसरा, हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन यूज करें तो ये प्रोसेस बहुत सिंपल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी आपने अगर एक फैक्टर मिस किया तो आपके आंसर गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, अदरवाइज आपकी एक सिंगल मिस्टेक, कहीं पे कोई भी एक कोफिशिएंट मिस हो गया, कोई पावर मिस हो गई, आंसर पूरा गलत हो जाएगा। तो दूसरा, हम इसको किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, फाइनल आंसर हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है 2/1 प्लस x²। यहाँ पे देखो आपको ये आइडेंटिटी दी हुई है 2x 1 प्लस x², और साइन इनवर्स है, कुछ ऐसा करे कि साइन की फॉर्म में आ जाए। तो अगर आपको रिलेशन याद हो तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है हमारे पास sin 2 थीटा। बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन और आइडेंटिटीज, तो आप क्या करो, अगर हम x को tan पुट कर दे तो इसी टाइप का फॉर्मेट आ जाएगा। इफ x इज इक्वल टू tan थीटा, तो 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास क्या हो गया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स इस पूरे की जगह 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वो किसके इक्वल है, sin 2 थीटा। साइन इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा इज इक्वल टू सिंपली 2 थीटा। अब थीटा है क्या, वापस पुट करें, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो हमारे पास हो गया y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। y हमारे पास 2 tan इनवर्स x। अब dy बाई dx 2 है, वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हमें पता है 1/1 प्लस x²। दिस इज द फाइनल आंसर, और ये आंसर सेम है। तो कई बार आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन का यूज करके, सब्स्टिट्यूशन करके प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। वो आप जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपको आइडिया लगता जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन में किस तरह से हमें प्रोसीड करना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंशिएशन को कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।